दोस्तों नमस्कार। अक्सर ये पूछा जाता है कि हाउ टू बिल्ड ए सक्सेसफुल ग्रेट टीम। सो देर आर थ्री थिंग्स जो हमें करनी है अपने बिजनेस में विच कैन हेल्प यू, जो हमें मदद करेगी हमें ग्रेट टीम बनाने में। तो तीन चीज़ें कौन सी हैं उसके ऊपर हम थोड़ा आज डिटेल में बात करेंगे। पहली चीज़ जो है वो है हमारा विज़न। अगर हमारी टीम को हम ये तीन चीज़ देंगे तो हमारे पास एक अच्छी टीम होगी, एक प्रोडक्टिव टीम होगी, एक ग्रेट टीम होगी। और ऐसी टीम होगी जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहेगी और हमारे साथ जुड़ी रहेगी और हमारे ग्रोथ में वो पार्टिसिपेट करेगी। तो तीन चीज़ों में से जो पहली चीज़ है जो हमें हमारी टीम को देना है वो है विज़न। दोस्तों, विज़न का मतलब क्या होता है? विज़न का मतलब ये है कि ये कंपनी आगे जाके कैसे ग्रो करने वाली है, कंपनी कैसे आगे बढ़ने वाली है, कंपनी का नेक्स्ट लेवल क्या होगा। इन चीज़ों के बारे में हमारी टीम को पता होना चाहिए। अक्सर मैंने ये देखा है कि हमारी जो टीम है उसको ये नहीं पता होता है कि कंपनी अगले साल क्या करने वाली है, कंपनी आने वाले 3 साल में क्या करने वाली है, कंपनी आने वाले 5 साल में क्या अचीव करने वाली है। और ये सारी चीज़ें कई बार बिजनेसमैन अपने तक ही रखते हैं और उसको टीम के साथ शेयर नहीं करते हैं और टीम पूरी ही अनजान होती है। टीम को पता नहीं होता है कि कंपनी का नेक्स्ट लेवल क्या है, कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है और पूरा इग्नोरेंस का माहौल होता है। पूरी हर जगह हर टीम मेंबर को कहीं न कहीं दिमाग के अंदर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कंपनी का भविष्य क्या है। और इसमें कई बार मैंने ये देखा है कि कई बिजनेसमैन, अब यहाँ पे दो तरीके के बिजनेसमैन हैं। एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसने अपना आने वाले 3 साल, 5 साल या 1 साल में कंपनी कहाँ आगे बढ़ने वाली है, कैसे ग्रो करने वाली है, उसका उसने कुछ सोचा ही नहीं है, उसके बारे में उसने कोई विचार ही नहीं किया है, उसके पास उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उसके पास कोई प्लान नहीं है। तो ये एक तरह का बिजनेसमैन हो गया। दूसरे तरह का बिजनेसमैन जो है वो ऐसा बिजनेसमैन है जिसके पास ये सब कुछ है लेकिन सब उसने अपने पास कवर करके रखा है, उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया है। तो इन दोनों ही केस में टीम को कुछ नहीं पता है कि कंपनी का आने वाले समय में क्या नेक्स्ट लेवल होने वाला है या क्या ग्रोथ होने वाला है। अब ये दोनों ही केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि टीम को जब नहीं पता होता है तो टीम क्या करती है, एक तो आपका जो विज़न है उसमें हमें कौन सी स्पीड से आगे बढ़ना है, किस तरह के कस्टमर हमें चाहिए, किस तरह के मार्केट में हमें जाना है, किस तरह की प्रोडक्ट में हमें जाना है, हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है आने वाले भविष्य के लिए, इसके बारे में टीम कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करती। दूसरा ये होता है कि टीम, और जब वो समय आता है तो टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती और फिर कहीं ना कहीं बिजनेसमैन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मेरे पास टीम है लेकिन वो अब मुझे नेक्स्ट लेवल के लिए सपोर्ट नहीं कर पा रही। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जो टीम है, क्योंकि उसको अपना फ्यूचर नहीं पता, क्योंकि कंपनी के फ्यूचर के साथ उसका भी फ्यूचर जुड़ा हुआ है, लेकिन जब कंपनी का फ्यूचर ही फिक्स नहीं है, उसका ही पता नहीं है, दोनों ही केस में, तो टीम क्या करती है, अपॉर्चुनिटी के लिए वो बाहर सर्च करती है। उसको तो ग्रो होना है, अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन टीम को अपना करियर आगे बढ़ाना है, उसे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। और इस कन्फ्यूज़न की वजह से जो अच्छे टीम मेंबर हैं वो क्या करते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी को बाहर सर्च करते हैं और वो कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद आपकी कंपनी छोड़ के नई कंपनी में चले जाते हैं, बिकॉज आपने उसको अपना विज़न नहीं बताया है, आपने उसको उसका ग्रोथ लेवल नहीं बताया है, कंपनी के ग्रोथ के बारे में आपने उसको कुछ नहीं बताया है। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो मैंने देखी है अपने 12 साल के कंसल्टिंग करियर में, जहाँ मैंने बहुत सारे एसएमई बिजनेसेस जो कि स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से जिसे हम एसएमई कहते हैं, उसका ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि टीम को लेके कि बहुत सारी चीज़ें या तो हिडन हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में सोचा नहीं गया है। और अच्छे टीम मेंबर जिसको आपने शुरू से लेके बिल्ड किया है वो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं।
सो ये एक प्रॉब्लम है। सो अगर आपको अपनी टीम को प्रोडक्टिव रखना है, या आपकी टीम को आपके साथ रखना है, या आपकी टीम को आपको ग्रोथ में पार्टिसिपेट करवाना है या सपोर्ट लेना है, तो आपका विज़न आपकी टीम के साथ शेयर होना चाहिए। सो ये पहली रिक्वायरमेंट है। नंबर 2 रिक्वायरमेंट है वो है कि टीम को रिस्पेक्ट देना। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि जब हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो इस वर्ड को भी कई बार बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया जाता है। इसका मतलब ये है कि रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम उनको मान सम्मान से बुलाएं, उनको अच्छी तरह से बात करें। ये तो है, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो करना ही है। लेकिन इसके साथ साथ रिस्पेक्ट का एक जो डीप मीनिंग जो है, जो शायद बहुत सारे एसएमई में मैंने देखा है कि बिजनेस ओनर जो है, एंटरप्रेन्योर जो है, वो अपना ईगो बहुत हाई रखता है। उसको लगता है कि उसके बिजनेस में वही सबसे बड़ा मास्टर है और उसको ही सब चीज़ें आती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी आप किसी स्पेशलिस्ट को लेके आते हो, या आपने अच्छे सेल्स पर्सन को लेके आए, या आप अच्छे किसी और डिवीज़न में आप अच्छे बंदे को लेके आए, लेकिन आपने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। रिस्पेक्ट नहीं दिया मतलब है आपने उसके नॉलेज को रिस्पेक्ट नहीं किया। वो कोई भी चीज़ लेके आएगा, कोई भी आइडिया लेके आएगा, उसको आप अगर हवा में उड़ा देंगे या उसको आप डीमोटिवेट करेंगे, तो हर बार जब वो नया कुछ लेके आ रहा है उसको डीमोटिवेशन मिल रहा है। यानी आप उसके नॉलेज का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसको अपने हिसाब से काम नहीं करने दे रहे हैं, उसको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, उसको अपना क्रिएटिविटी यूज़ करने नहीं दे रहे हैं, उसको अपना नॉलेज यूज़ करने नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसकी नॉलेज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो रिस्पेक्ट सिर्फ उसको मान से बुलाना नहीं है, रिस्पेक्ट उसको सिर्फ अपने शब्दों से रिस्पेक्ट देना नहीं है। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि उसको जो अपना कार्य क्षेत्र आपने उसको दिया है, उस कार्य क्षेत्र में उसे बेस्ट अपनी प्रोडक्टिविटी प्रूव करने का मौका दें, उसका नॉलेज यूज़ करने का मौका दें। यही एक रियल मीनिंग है कि आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी जो काबिलियत है, उस काबिलियत को वो आगे बढ़ा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्ट ऑफ हिज नॉलेज, रिस्पेक्ट ऑफ हिज एबिलिटी। जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, वो है कि उसको फीडबैक देना। ये मैंने देखा है कई बार बिजनेसमैन अपने टीम को फीडबैक नहीं देते हैं, या देते हैं तो बहुत ही गलत तरीके से देते हैं। सो फीडबैक का मतलब ये होता है कि आप उसे ये बताएं कि उसे कहाँ करेक्ट करना है। यहाँ पे उसको डीमोटिवेट नहीं करना है। ये एक बॉर्डर है कि उसको आप डीमोटिवेट कर रहे हो, उसको डिमोरलाइज कर रहे हो, या आप उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हो और उसको फीडबैक भी दे रहे हो। सो फीडबैक का मतलब है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, उसको ये बताना कि आपने जो किया है उसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उसके आइडिया को पूरी तरह से नकार देना इज नॉट ए फीडबैक। फीडबैक का मतलब है उसको अच्छी तरीके से ये कंस्ट्रक्टिव वे में बताना कि वो अपने काम में कहाँ पे सुधार ला सकता है। सो अगर दो तरह के लोग हैं, या तो बहुत ही नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो फीडबैक ही नहीं दे रहे हैं। सो ये एक स्टडी में पाया गया है कि जो फीडबैक नहीं दे रहे हैं वो बहुत ही गलत है, रादर देन जो नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं उससे। यानी नेगेटिव फीडबैक इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए प्लस पॉइंट, रादर देन अगर आप कोई फीडबैक ही नहीं देते हो, दैट मीन्स द पर्सन इज वर्किंग इन आइसोलेशन। उसको पता ही नहीं है कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। और इस केस में आपका जो टीम मेंबर है, आपका जो स्टाफ है, आपका जो एम्प्लॉई है, वो पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो जाता है। उसको पता ही नहीं होता है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और उसे कैसे आगे बढ़ना है। सो दोस्तों, अगर आप ये 3 चीज़ों पे काम करेंगे, गिव हिम ए गुड विजन, नंबर 2 उसको रिस्पेक्ट करना, और नंबर 3 उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना। अगर आप ये 3 चीज़ों पे काम करेंगे तो आपकी टीम को एक अच्छा माहौल दे पाएंगे और आपकी टीम आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़ी रहेगी। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपके कोई भी प्रश्न है उसको लेके आप आ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9825118720। तो इसके ऊपर आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपके प्रश्न का मैं अगर आप कोई भी प्रश्न फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँ और आपके प्रॉब्लम को दूर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।